जय हिंद टू यू ऑल। स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर 26 में। तो आज भाई हम कवर करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा कवर होगी। मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, तो वही काफ़ी ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस के साथ में, जिसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और हम लोग इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं। तो भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, जिन्हें रिप्लेनिश किया जा सकता है ना, दोबारा भरा जा सकता है, उन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं, है ना, उनको ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो डिप्लीटेड हो जाते हैं, है ना, जो खत्म हो जाते हैं उनकी कंटिन्यूस यूज के बाद में, लेकिन उनको भी रिप्लेनिश किया जा सकता है फ्यूचर यूज को इंडेंजर्ड किए बिना, है ना। लेकिन हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस रेट से हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जिस रेट से हम उनकी खपत कर रहे हैं, वो रेट उनके रिप्लेनिशमेंट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम उनको टाइम पे रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। एक फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो भाई कुछ आपके रिसोर्सेज लाइक क्रॉप्स हो जाती हैं, फसल हो जाती है, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन कम टाइम चाहिए होता है, शॉर्ट टाइम, कुछ महीनों के अंदर ये रिन्यू हो जाते हैं। वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो वही वाटर का जो रिन्यूएशन का रेट है, ये थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लेता है ना। भाई हमारे ग्राउंड वाटर से पानी अगर चला गया है तो वापस वहां पर लाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो और भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई फलाने फलाने एग्जांपल आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, एक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्पेन जिन्होंने लिया है ना, फॉर्म होने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें कौन से आ जाते हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है बहुत स्लो है, यानी कि भाई हमारी जिंदगी में बेसिकली जो हमारी जिंदगी होती है, हमारा जो टाइम स्पैन होता है ना, उसको भी एक्सीड कर जाता है, कई पीढ़ियों को एक्सीड कर जाता है। ठीक है, अब मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल जनरली हमें लार्ज क्वांटिटीज में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये यूनिवर्स में नहीं, अर्थ में देखा जाए तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। किसी कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, किसी में कम है, मतलब कोई फिक्स्ड इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इनका इकोनॉमिक यूज तभी वाइबल होता है जब ये काफी बड़े कंसेंट्रेशंस में, लार्ज क्वांटिटीज में मिलते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग के थ्रू। ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेज हमारे आ जाते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन वगैरह। ये सब क्या है भाई, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जबकि आपका फॉसिल फ्यूल्स हो जाते हैं लाइक कोल, मिनरल, नेचुरल गैस वगैरह, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नॉन रिसाइकलेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है भाई मिनरल्स के बारे में। मिनरल क्या होता है भाई? मिनरल आर एग्रीगेट। एग्रीगेट भाई किस चीज का एग्रीगेट? एग्रीगेट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिले हुए जो बने रहते हैं वो हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के पास में एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है। इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है। इनका एक फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, और ये जनरली आपके इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस के जरिए बनते हैं। ठीक, तो भाई ये होते हैं हमारे मिनरल्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो भाई मिनरल का मतलब होता है ऐसा नेचुरली अकरिंग मटेरियल जिसकी माइनिंग की जा सकती है ना, जिसकी खुदाई की जा सकती है, खदान में से जिसको निकाला जा सकता है, और जिसकी एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो मिनरल अर्थ के अंदर मिलते हैं भाई ओर में, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं ओर के फॉर्म में। ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए फर्दर यूज किया जाता है। अब इसके साथ साथ एक और चीज आपको देखनी है, वो ये कि भाई मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी होती है और पर कैपिटा कंजप्शन होता है,
पर कैपिटा कंजप्शन यानी कि एक इंसान का कौन कितना कंजप्शन करता है ना। भले ही हम नॉर्मल तरीके से कंजप्शन ना करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली हम इनका यूज करते हैं। तो भाई अवेलेबिलिटी और पर कैपिटा कंजप्शन मिनरल्स का जो होता है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पता है कि भाई इंडिया में मिनरल बेल्ट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया का सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट है दैट इज छोटा नागपुर बेल्ट। छोटा नागपुर बेल्ट भाई आपका ये वाला बेल्ट आ जाता है। कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच है भाई हमारा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में छोटा नागपुर जो आपका प्लेटू वाला छोटा नागपुर बेल्ट है ये स्ट्रेच्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आता है भाई सेकंड आपका मिडलैंड बेल्ट है ना। मिडलैंड बेल्ट आपका छत्तीसगढ़, एमपी, एपी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, यहाँ पर भाई हमारा पूरा स्ट्रेच है। ठीक है, और थर्ड आता है भाई हमारा सदर्न बेल्ट, ये वाला, ये आपका अगेन एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, फोर्थ बेल्ट इज वेस्टर्न बेल्ट, ये भाई हमारा वेस्टर्न बेल्ट हो गया। ये कहाँ पर है भाई, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको नॉन फेरस मेटल्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। नॉन फेरस यानी कि जिनके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं है ना। यानी एक तो आपके हो गए रॉक मिनरल्स हो गए, तो रॉक मिनरल्स के साथ साथ में आपकी जो नॉन मेटेलिक वाले हैं, नॉन फेरस वाले हैं सॉरी, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। फिर आता है फिफ्थ हमारा साउथ वेस्टर्न बेल्ट, ये वाला साउथ वेस्टर्न बेल्ट है आपका, ये आता है गोवा, कर्नाटक और केरला। ठीक है, सिक्स्थ बेल्ट इज हिमालयन बेल्ट, यानी कि वो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स काफी कम होते हैं और पॉकेट्स आपको बहुत अलग अलग मिनरल्स के मिल जाते हैं। सबसे लास्ट में सेवंथ आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है आपका वो आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों साइड में सिचुएटेड है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है भाई हमारी अरेबियन सी की और बे ऑफ बंगाल का, यहाँ पर मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन, भाई इंडिया के मिनरल बेल्ट्स कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिनरल्स पाई जाते हैं। फर्दर ये मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाई, सॉरी, तो नेक्स्ट भाई आ रहा है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। सबसे पहले भाई हमारे आ जाते हैं मेटालिक। मेटालिक में कैटेगरीज है फेरस की। फेरस मतलब जिनके अंदर आयरन पाया जाता है, आयरन कंटेंट वाले। नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता। और प्रेशियस यानी कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, अब जो हमारी कीमती धातुएं होती हैं वो उसमें आ जाती है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन मेटेलिक की, जिनके अंदर मेटेलिक कंटेंट नहीं होता, यानी कि रॉक मिनरल्स आ जाती हैं। और थर्ड आता भाई हमारा मिनरल फ्यूल्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे मेटेलिक से, और मेटेलिक में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फेरस। तो फेरस में सबसे पहले आएगा आयरन ओर यानी कि लोहा, है ना। आयरन ओर्स क्या होते हैं भाई, आयरन ओर्स आपकी रॉक्स और मिनरल्स होती हैं जिनको इकोनॉमिकली माइंड किया जाता है मेटेलिक मिनरल आयरन, सॉरी, मेटेलिक आयरन ऑब्टेन करने के लिए। ये अर्थ के क्रस्ट में प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती। प्योर फॉर्म में भाई आपको ये नहीं मिलेगा। ये किसके साथ में मिक्स होके मिलेगा, ये आपको लाइम के साथ मिक्स होके मिलेगा, मैग्नीशियम के साथ मिक्स होके मिलेगा, और उसके साथ साथ फॉस्फोरस के साथ भी मिक्स होके मिलेगा। और भी एक दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, सल्फर आ जाता है और कॉपर। ये कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनके साथ में ये हमारा आयरन ओर जो है मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता। इसके कॉमन फॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। इसके कॉमन फॉर्म्स में वही आ जाता है मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट आ जाता है, इसके साथ में लाइमोराइट आ जाता है, ठीक है, साइटेराइट। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आते हैं आयरन के जो मिलते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म आएगा, वो टर्म है भाई हमारा नेचुरल ओर। नेचुरल ओर क्या है, नेचुरल ओर या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज डायरेक्ट शिपिंग ओर। नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, है ना, डायरेक्ट शिपिंग ओर। तो भाई नेचुरल ओर या फिर डायरेक्ट शिपिंग ओर आपकी वो ओर होती है
जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ हेमेटाइट आयरन मिलता है या फिर मैग्नेटाइट आयरन मिलता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन और जो रहती है ये आपकी हाई क्वालिटी वाली रहती है, यानी कि इनके अंदर 60% से भी ज्यादा आयरन का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, और इनको डायरेक्टली कहाँ फेड किया जा सकता है? इनको डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेसेस में फेड किया जा सकता है, जिससे फिर हमारा आयरन जो होता है, मेटेलिक आयरन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल ओर या फिर डायरेक्ट शिपिंग ओर। वही आयरन ओर बेसिकली आपका रॉ मटेरियल होता है। आयरन ओर की तरफ अगर हम देखें तो ये एक रॉ मटेरियल होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? जिससे हम फर्दर पिग आयरन बनाते हैं। ठीक है, पिग आयरन बनता है इससे। और पिग आयरन आपका जो रहता है वो एक रॉ मटेरियल रहता है, जिससे हम स्टील बनाते हैं। ठीक है, पिग आयरन से ही भाई हमारा क्या होता है? स्टील बनता है। और स्टील बेसिकली क्या है? स्टील जितना भी हमारा माइनिंग होता है आयरन ओर का, उसमें से भाई 98% आयरन से हमारा जो है वो स्टील बनता है। ठीक है, सो ये स्टील की कहानी। फर्दर हम आयरन के टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले भाई हमारा आ जाएगा हेमेटाइट और, जिसको हम बोलते हैं रेड ऑकर, है ना। इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन नाम से बुलाते हैं। इसके अंदर जो फेरस कंटेंट होता है वो कितना होता है? वो 60 से लेके 70% तक होता है, यानी कि बहुत हाई आयरन कंटेंट होता है इसके अंदर में। ये मैसिव होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक्स में मिलता है, हार्ड होता है, नॉर्मली ऐसे नहीं टूट जाएगा, कॉम्पैक्ट होता है, इसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये लंपी और होता है, जिसका कलर आपको जो है वो रेडिश दिखेगा। रेडिश या फिर कोरल रेड नाम का जो कलर होता है, वो कलर में आपको ऑक्साइड ऑफ आयरन मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके मेन डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर है? हेमेटाइट ओर के मेन डिपॉजिट्स है झारखंड में। झारखंड में आयरन सीरीज वाला जो इलाका है पूरा वहां पर है भाई। ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज के आसपास में, ये भाई उड़ीसा हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा इलाका है भाई यहाँ पे झारखंड में आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भाई हमारा आ जाता है बेलडिला और दल्ली राजहारा, यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है। कर्नाटक में भाई कुद्रेमुख माइंस आ जाती हैं। कुद्रेमुख ये रही भाई, कुद्रेमुख माइंस आ जाती हैं। बाबा भूटान हिल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद में गोवा में, रत्नागिरी के आसपास, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पर भाई हमारा हेमेटाइट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड टाइप इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को कहा जाता है ब्लैक ओर। ठीक है, मेटल कंटेंट इसके अंदर में 60 से लेके 65%, सॉरी, आयरन कंटेंट जो रहता है, एफी कंटेंट रहता है 60 से 65% तक रहता है, यानी कि हेमेटाइट से ये थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का। अब इसके साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्नाटक में धारवाड़ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास। ठीक है, धारवाड़ और शिमोगा भाई कहाँ पर है भाई? धारवाड़ और शिमोगा, हाँ ये रही शिमोगा। ठीक है, ये आसपास धारवाड़ पड़ता है, यहाँ पर हो गया। आंध्र प्रदेश में बेलारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है भाई। आंध्र प्रदेश में बेलारी, बेलारी बेलारी इज नॉट शोन। ठीक है, तमिलनाडु में सलेम में पाया जाता है, तिरुचिरापल्ली में पाया जाता है और केरल स्टेट्स में ये जनरली पाया जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप इज लैमोनाइट। लैमोनाइट येलोइश कलर में रहता है, इसका जो कलर है वो हमें येलोइश देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये इसका दूसरा नाम है। इंफीरियर क्वालिटी का होता है, इसके अंदर 35 से लेकर 50% का ही एफी कंटेंट, आयरन कंटेंट पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये भाई रानीगंज कोल फील्ड्स में, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हो गया, गढ़वाल जो रीजन हो गया भाई हमारा उत्तराखंड का, कांगड़ा वैली वाला इलाका हो गया हिमाचल प्रदेश का, ये जो इलाके है भाई यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट आता है साइडराइट। साइडराइट में क्या है भाई? ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसके अंदर में 35%, 30-35% से भी कम जो रहता है आयरन कंटेंट पाया जाता है। अब टोटल प्रोडक्शन जो अगर इसका हम देखें, सॉरी, और सबसे लास्ट में आ जाता है भाई हमारा साइडराइट। साइडराइट को आयरन कार्बोनेट नाम से जाना जाता है। ठीक है, आयरन कार्बोनेट नाम से जाना जाता है। इसका जो आयरन कंटेंट है वो 10 से लेके 40% तक, यानी कि सबसे इंफीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता ज्यादातर जगह पर, तो इसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया जाता। ये तो भाई हमारे 4 तरह की आयरन ओर के क्या हो गए, आयरन ओर के टाइप्स हो गए। लेकिन अब हमें आयरन ओर के बेल्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का जो टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है आयरन ओर में, वो है 50%।
यानी कि टोटल प्रोडक्शन उड़ीसा कितना करता है भाई हमारा देश का, वो करता है 50%। मतलब एक एक यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करता हूं। क्या होगा, आगे जाके हमें कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। तो देखो, कोई कोई स्टेट्स है ना, उनके पास में आयरन की जो रिजर्व्स है ना, वो कितने हैं भाई, वो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए उनके पास में 60% आयरन के रिजर्व्स हो गए, लेकिन हो सकता है कि वो उसको इकोनॉमिकली यूज ना कर पा रहे हो, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, या फिर ऐसी कंडीशंस अलाउ ना कर रही हो कि भाई उनको क्या किया जा सके, माइनिंग किया जा सके, उनको प्रोड्यूस किया जा सके। तो उनका जो प्रोडक्शन है ऑल ओवर देखा जा सके इंडिया के रिस्पेक्टिव में, वो आपका 20% भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, है ना। रिजर्व्स होना अलग चीज हो गई, प्रोडक्शन होना अलग चीज हो गई। तो ये टर्म आपके आगे बहुत आए हैं। तो उड़ीसा का जो टोटल प्रोडक्शन है आयरन ओर का, वो कितना है, 50%। यानी कि हमारे देश का 50% आयरन ओर कहाँ प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। मेन डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे भाई आपको, मयूरभंज में मिलेगा, बादाम पहाड़ माइंस है। बांसपानी और तोड़ा है केंदू जुहार, या फिर इसको केन झार कहते हैं। ओमका रेंज है भाई हमारी कटक में, वहां पर मिलेगा। कंदाधार पहाड़ है भाई सुंदरगढ़ में, वहां मिलेगा। संबलपुर, हीरापुर हिल्स है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर भी भाई हमारे आयरन ओर के रिजर्व्स पाए जाते हैं। इसी को डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता भाई हमारा बादाम पहाड़ माइन। ठीक है, बादाम पहाड़ भाई आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है मयूरभंज में, है ना। मयूरभंज नाम की जगह, मयूरभंज आपकी उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बादाम पहाड़ जो माइंस है वो है। इन माइंस में बेसिकली आपको रिच डिपॉजिट्स मिलेंगे आयरन ओर के। फेरस कंटेंट जो यहाँ पर है वो आपको 65% तक मिलेगा। ठीक है, आयरन ओर जो भी हमारा बादाम पहाड़ माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भेजा जाता है बोकारो, ठीक है, दुर्गापुर और जमशेदपुर। यहाँ पर भाई आयरन और स्टील के प्लांट्स हैं, और राउरकेला, यहाँ पर भाई हमारा आयरन ओर भेजा जाता है। सेकंड आ जाती है भाई हमारी बुनाईगढ़ रेंज। बुनाईगढ़ रेंज आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भाई है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर बियरिंग रेंजेस है। यहाँ का जो आपका आयरन ओर है वो हेमिटाइट कैटेगरी का है। ठीक है, जो आपका अगेन कहाँ भेजा जाता है, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला में इसको भी भेजा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पास में टोटल आयरन के डिपॉजिट्स कितने हैं, टोटल आयरन के रिजर्व्स कितने हैं छत्तीसगढ़ के पास में, 16.77%। ठीक है, बैलिलडेला नाम की जगह आती है भाई बस्तर में, ये हो गया। ठीक है, दल्ली राजहारा नाम की जगह आ गई भाई, वो हो गई, वहां पर भी प्रोडक्शन होता है आपका। ठीक है, ये आपके मेन आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन है छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ का जो आयरन ओर है भाई वो हमारा हेमिटाइट प्लस मैग्नेटाइट दोनों कैटेगरीज का मिलता है ना। यहाँ का जो मेटल कंटेंट है, आयरन कंटेंट है, वो 60 से लेके 65% तक वेरी करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली राजहारा की, तो ये जो रेंज है ये 32 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर जो आयरन ओर है वो तकरीबन 125 मिलियन टन जो है वो आयरन ओर लोकेटेड। ठीक है, फेरस कंटेंट यहाँ का है अराउंड 65%। यहाँ के जो डिपॉजिट्स हैं उन पे कौन वर्क करता है, उन पे वर्क करता है हिंदुस्तान स्टील प्लांट। कहाँ का, भिलाई का। फिर आता है नेक्स्ट हमारा बैलेंडिला। अब बैलेंडिला का नाम बैलेंडिला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर पहाड़ है ना उसका शेप ऐसे है, बैल के हम्प की तरह है ना। तो इसको नाम दे दिया गया है बैलेंडिला, बैलेंडिला। ठीक है, ये आपका पड़ता है बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर आपके हेमिटाइट कैटेगरी के जो आयरन ओर है वो आपको देखने को मिलेंगे, हेमिटाइट कैटेगरी। ये ओर से क्या किया जाता है भाई, इस ओर से भाई हमारा सामान पहुंचाया जाता है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से भाई जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड स्टेट आता भाई हमारा कर्नाटक। कर्नाटक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, इनके पास में कितना भाई है, इनके पास में 26,363 मिलियन टन प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड में आते हैं। और टोटल आयरन और प्रोडक्शन अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखा जाए तो दैट इज 13.72% ऑफ टोटल आयरन और प्रोडक्शन इन द कंट्री।
इनका जो हाई ग्रेड के डिपॉजिट्स हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कैटेगरीज के हैं। वो पाए जाते हैं केमानगुंडी और बाबा भूदान हिल्स। ठीक है, बाबा भूदान हिल्स है भाई, यहाँ पाए जाते हैं बाबा भूदान हिल्स में, और चिकमगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, चिकमगलूर और बाबा भूदान हिल्स साइड। बाकी इसके अलावा चित्रदुर्गा है, चित्रदुर्गा नाम की जगह है, धारवाड़ है, नॉर्थ कन्नड़ है, शिवमोगा है, बेल्लारी है, तुमकुर है, ये सारी जगह हैं, यहाँ पर भी भाई आयरन के ओर के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाबा भूदान हिल्स की। बाबा भूदान हिल्स भाई आपका पड़ता है चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कर्नाटक में। 12 किलोमीटर लेंथ है उसकी और 20 किलोमीटर उसकी विड्थ। यहाँ पे हेमेटाइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं, 60 से लेके 65% तक आयरन का कंटेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो आयरन ओर है वो कहाँ से कहाँ भेजा जाता है, यहाँ का आयरन ओर भेजा जाता है मैंगलोर पोर्ट से, और मैंगलोर पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख का जो मेजर पहाड़ है ना, उसका शेप है घोड़े के मुंह की तरह, यानी कि हॉर्सेस माउथ, तो इसीलिए इसका नाम है कुद्रेमुख। संस्कृत में कुद्रेमुख इज रिलेटेड टू हॉर्स, यानी कि अश्व, घोड़ा। ठीक है, तो कुद्रेमुख आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, ये भी चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में लाए करते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर में मैग्नेटाइट पाया जाता है। यहाँ पे जो आयरन ओर का कंटेंट है वो मैग्नेटाइट का है, मैग्नेटाइट कैटेगरी का पाया जाता है, और 50 से लेके 65% तक का आयरन ओर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के जो डिपॉजिट्स हैं इनको ईरान के साथ में एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करने के बाद में डेवलप किया गया था। यहाँ के जो आयरन ओर है उनको भी मैंगलोर के पोर्ट के जरिए आपका ईरान वगैरह साइड में एक्सपोर्ट किया जाता है। थर्ड यहाँ पर आ जाता है संदूर। संदूर जो भाई आपका रेंज है ये आपकी बेलारी में आती है, बेलारी या होसेपट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेलारी एंड होसेपट, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ का जो आयरन ओर है वो हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, और उसका कलर जनरली आपको देखने को मिलेगा स्टील ग्रे। फेरस कंटेंट 50 से लेकर 65% तक वेरी करता है। यहाँ का जो आयरन ओर है वो भेजा जाता है विजयनगर स्टील प्लांट। ठीक है, विजयनगर स्टील प्लांट भेजा जाता है। नेक्स्ट आता भाई हमारे पास झारखंड। झारखंड के पास में है 25% ऑफ आयरन ओर रिजर्व, और हमारे देश का 11% के करीब टोटल प्रोडक्शन आयरन ओर का झारखंड करता है। आयरन ओर की माइनिंग सबसे पहले सिंहभूम में 1904 में वही स्टार्ट की गई। ठीक है, सिंहभूम में स्टार्ट की गई थी, और यहाँ के जो मेन आयरन ओर डिपॉजिट्स है वो बुनाई रेंज में लाया करते हैं, तकरीबन 50 किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। फेमस माइंस कौन कौन सी आ जाती है, नाव मंडी की आ जाती है, डाल्टनगंज की आ जाती है पलामू डिस्ट्रिक्ट में, इसके साथ साथ धनबाद, हजारीबाग, रांची, संथल परगना, ये भी आपकी अलग अलग जगह है जहां पर आयरन ओर्स की माइंस। तो हाँ, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। 5th लार्जेस्ट की कैटेगरी में भाई प्रोड्यूसर में आता है भाई हमारा गोवा। गोवा तकरीबन 4.65% का आयरन जो है वो टोटल आयरन ओर हमारे देश का प्रोड्यूस करता है। लेकिन नॉर्थ गोवा का जो आयरन ओर है वो आपका थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, रत्नागिरी के पास वाला वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का है। इसके साथ साथ जो मरमागो पोर्ट है, मरमागो पोर्ट आपका इन माइंस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से भाई आपका जो आयरन ओर है वो 2 जगह भेजा जाता है। वो आपका ईरान भी भेजा जाता है, और वो आपका जापान भी भेजा जाता है, 2 जगह भेजा जाता है। फिर अब अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयरन ओर का। ठीक है, यानी कि 5th नंबर पर हम आयरन ओर को बाहर भेजते हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारा टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन में से 55% जो भाई प्रोडक्शन होता है वो भेजा जाता है जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनको भेजा जाता है। ठीक है, ईरान को भेजा जाता है, यूएई को भेजा जाता है, और उसके साथ साथ में गल्फ कंट्रीज जो है उनको भी भाई हमारा आयरन ओर भेजा जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो आपके कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, वो आपके विशाखापट्टनम पोर्ट से किए जाते हैं, पारादीप जो पोर्ट है वहां से किए जाते हैं। ठीक है, मरमागो से किए जाते हैं, और उसके साथ साथ में मैंगलोर से किए जाते हैं।
ये मेजर पोर्ट्स है जिनसे हमारे वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। जापान जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर का बायर है। तकरीबन हमारे देश का यानी कि 55% में भी देख लिया जाए तो 55% का भी जो 75% यानी कि 3/4 हमारा टोटल एक्सपोर्ट है वो जापान के पास जाता है। ठीक है, तो भाई ये तो था हमारा आयरन ओर के बारे में। अब बात करेंगे फेरस में दूसरे इंपॉर्टेंट का, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज जो है भाई वो सिल्वर ग्रे मिनरल है जो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। आप इसको जमीन में पटकोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में पाया जाता है? ये हमेशा आयरन के साथ पाया जाएगा, ये लेटेराइट के साथ पाया जाएगा और बाकी मिनरल्स के साथ पाया जाएगा। अब अगर इसको एलॉय में यूज किया जाए, एलॉय फॉर्म में इसको अगर यूज किया जाए तो एलॉय फॉर्म में मैंगजीन जो है मैंगनीज जो है स्टील प्रोडक्शन में बहुत एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है ना। और स्टील क्या है भाई? स्टील हमारी किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का एक मेजर इंडिकेटर होता है कि भाई वहां पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वो इंडिया के पास में मैंगनीज के लार्जेस्ट रिजर्व्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे पहले आ जाता है हमारा साउथ अफ्रीका, उसके बाद आ जाता है भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आ जाता है भाई हमारा चाइना, फिर आ जाता है ब्राजील, फिर आ जाता है गैबोन और फिर उसके बाद में यूक्रेन। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, गैबोन, यूक्रेन और उसके बाद में आ जाता है जिम्बाब्वे। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं, इनके बाद में भाई हमारे पास में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स आते हैं। तो मतलब रफली 7 to 8 रैंक हमारी आ जाती है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन की बेसिस पे हमारी जो रैंक है वो है फिफ्थ, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है भाई ब्राजील में, फर्स्ट नंबर पे। ब्राजील के बाद में गैबोन करता है सेकंड नंबर पे, गैबोन के बाद में साउथ अफ्रीका करता है थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ पे करता है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे करते हैं हम। तो यानी कि रिजर्व्स के मामले में हम भले ही 7वें 8वें रैंक पर हो, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में हम फिफ्थ रैंक पे। और ये किस चीज में यूज किया जाता है? आपका मैंगनीज यूज किया जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, पेंट्स के लिए, ड्राई बैटरीज के लिए, फोटोग्राफी के लिए यूज इसको किया जाता है। अब अगर हम कंट्री वाइज, स्टेट वाइज इनके रिजर्व्स की बात करें तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे देश। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तकरीबन 29% जो टोटल प्रोडक्शन है भाई वो महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र में मैंगनीज आपका पाया जाता है भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पाया जाता है। रत्नागिरी लेकिन जो और है ये सुपीरियर क्वालिटी की है, रत्नागिरी की और जो है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की है। और टोटल वैल्यू वाइज अगर मैंगनीज का जो प्रोडक्शन देखा जाए तो वो महाराष्ट्र से होता है 39%, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पैसा, पैसा के टर्म में 39% जो है वैल्यू महाराष्ट्र से आती है। फिर उसके बाद सेकंड आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भाई हमारा करता है 37.68% ऑफ टोटल मैंगनीज प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी जगह है भाई? यहाँ पर है बालाघाट और वहाँ है दूसरा है छिंदवाड़ा। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग होती है मैंगनीज की। तो टोटल प्रोडक्शन आपका कितना है? 37% के आसपास। थर्ड रैंक इज ऑफ ओडिशा। ओडिशा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है भाई मैंगनीज का, है ना। और तकरीबन 14% टोटल प्रोडक्शन जो है वो उड़ीसा के पास में है। और वैल्यू वाइज देखा जाए तो 13.97, यानी कि 14% के आसपास ही पैसे के हिसाब से भी वैल्यू वाइज प्रोडक्शन भी उड़ीसा करता है। तो उड़ीसा की जो गोंडोइट डिपॉजिट्स हैं सुंदरगढ़ और खोंडोनोइट डिपॉजिट्स हैं और कोडिराइट डिपॉजिट्स है कालाहांडी और कोरापुट में, है ना। कालाहांडी, कोरापुट ये सब जगह पर है, यहाँ पर मैंगनीज बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ बोलानगीर और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, वहां पर आपके लेटराइट्स के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। ये सब आपके टाइप्स होते हैं मैंगनीज के, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ रहे। फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो भाई आंध्र प्रदेश के पास में टोटल 11% टोटल मैंगनीज का प्रोडक्शन है, वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, वैल्यू वाइज देखा जाए तो 3.45% जो है वो आंध्र प्रदेश करता है। श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम लीडिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में मैंगनीज की। और इसके साथ साथ कडप्पा, गुंटूर और विजयनगरम ये जो जगह है भाई यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है प्रोडक्शन मैंगनीज का। सबसे लास्ट में आता है कर्नाटक। कर्नाटक भाई तकरीबन
80% भाई जो है टोटल प्रोडक्शन करता है मैग्नीज का कंट्री में। इसके डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ कन्नड़, शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्गा और तुमकुर। ठीक है, ये सारी जगह जो है। अब देखो इसमें रैंकिंग आपसे पूछ ली जाती है ना, आपसे पूछ लिया जाता है भाई कौन सा स्टेट कितना शेयर करता है प्रोडक्शन में, किसका कितना शेयर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंकिंग बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके रिजर्व्स की रैंकिंग बताओ, प्रोडक्शन की रैंकिंग बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज वाली शीट है उसमें डाल रखे हैं, तो गो एंड रेफर। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे फेरस की, मैंगनीज की। तो भाई हमारा जो 80% टोटल प्रोडक्शन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकली ही उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। डोमेस्टिकली ही वही कंज्यूम हो जाता है 80%। और तकरीबन 20% यानी कि 1/5 जो है उसको हम बाहर भेजते हैं, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब 2011 के अगर हम डेटा को देखें तो भाई उसके हिसाब से वर्ल्ड का 70% का जो मैंगनीज का प्रोडक्शन है वो सिर्फ 4 कंट्रीज करती हैं। कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना एंड गैबोन। ठीक है, 70% ये करती हैं। और इसके साथ में अगर हम ब्राजील और यूक्रेन को भी मिला दें तो फिर आपका 90% जो है वो ये सारी कंट्रीज मिलके करती हैं, यानी कि इनके पास सारे के सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। 90% रिजर्व्स हैं वो इन कंट्रीज के पास में पाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है और यूरोप वगैरह है, इनके पास में कोई मैंगनीज के रिजर्व्स नहीं है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया हमारा मैंगनीज यूएसए को भेजता है, यूके को भेजता है, जर्मनी को भी भेज जाता है, फ्रांस को भी जाता है। मतलब ये आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इटली हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना, यहाँ तक भाई जो है भाई हमारा मैंगनीज जाता है। तो ये था भाई हमारा पूरा फेरस का। फेरस में दो ही आते हैं, आयरन और दूसरा मैंगनीज।